guys, my name is Arvind Raj. Today start the topic is a pair of linear equation in two variable of the class 10th NCERT. तो गाइस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो इसको हम ध्यान से करते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 3.1। तो गाइस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली हमारी होती क्या है? लीनियर इक्वेशन होती क्या हमारी गाइस? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टू 0। गाइस इसमें जो हमारे x और y जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल। एंड a b एंड c आर रियल नंबर्स। a b एंड c आर रियल नंबर्स। और गाइस इसमें एक और कंडीशन होती है, a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो गाइस ये क्या होना है? जीरो नहीं होने चाहिए। तो गाइस इसमें एक और बात क्या है कि LHS बराबर क्या होता है हमारा? RHS। LHS बराबर क्या होगा? RHS। लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, उसकी डिग्री क्या है हमारी? जो x और y है, मतलब इनकी डिग्री क्या है? इनकी डिग्री 1 है। इस वजह से कैसे है ये लीनियर इक्वेशन? डिग्री 1 ऑफ वेरिएबल, डिग्री 1 ऑफ वेरिएबल की इस वजह से कैसी है लीनियर इक्वेशन। LHS बराबर क्या होना चाहिए? RHS। इसके बेस पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं आप इसके बेस पे आपको मैं, तो ये एग्जांपल क्या होगा हमारा कि जैसे मेरा कोई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दी मैंने 1 और y की वैल्यू रख दी 1। तो ये दोनों LHS बराबर RHS आनी चाहिए। तो x बराबर कितना? 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या हो गया? 5 बराबर 5। तो मेरी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? ट्रू। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता 2 और y की वैल्यू रख दूँ 3, तो इस कंडीशन में क्या होगा? 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 था, 5 था। तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 9 5। तो ये कंडीशन 15 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो ये कंडीशन गाइस कैसी हो जाएगी? फॉल्स। तो इसमें LHS बराबर क्या होता है? RHS। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बताया गाइस मैंने अभी। अब पेयर में बताता हूँ, पेयर में क्या होगा एक्चुअली। पेयर में गाइस इसको नोट करो। तो गाइस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर दो इक्वेशन के पेयर होंगे हमारे गाइस। क्या होंगे? जैसे a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस v2y इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू 0। अब पेयर आ गया। लीनियर इक्वेशन क्या आ गया गाइस? पेयर। दो लाइन आ गई हमारे पास, दो लीनियर इक्वेशन आ गई गाइस। इनमें कंडीशन क्या होती है कि a, b एंड c आर क्या होते हैं गाइस हमारे? a, b एंड c आर रियल नंबर्स। x एंड y क्या होंगे? x एंड y आर वेरिएबल। और a एंड b आर नॉट इज इक्वल टू 0। a एंड b आर नॉट बोथ 0 गाइज। ये कंडीशन होती है गाइज। अगर ये हमारी लीनियर इक्वेशन L1 है और L2 है, अगर इसमें ये कंडीशन होगी कि दो लाइन हमारी कैसी आ रही है? इंटरसेक्ट। तो दो लाइन कैसी आ रही है? इंटरसेक्ट कर रही है गाइज। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट कितनी जगह कर रही है? एक जगह ना। तो कितना होगा इसका? वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर गाइस इसमें ये कंडीशन हो कि दो लाइन, ये अगर ये इसको L1 देता हूँ, इसको बोल देता हूँ L2। अगर ये दो लाइन है गाइस, ये L1 है, ये L2 है, ये दो लाइन कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। गाइस ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कई जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मीट ही नहीं कर रही, कि कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे, क्या होगा? नो सॉल्यूशन।
अगर गाइस दो लाइन है, ये L1 लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और लाइन है गाइस कोई L2, ऐसे करेक्ट कर दिया हमने L2। तो गाइस ये लाइन क्या बहुत जगह मीट कर रही है, तो ये कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। लाइन जो एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी वैसे कोइंसिडेंट लाइन, इनके कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। गाइस ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका हम एक एग्जांपल करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का, उसके बेसिस पे, और इस एग्जांपल 3 as we solve question example 3। देखो गाइस टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x plus 2y minus का 4 equal to 0 and 2x plus y minus 12 equal to 0 represents this situation geometrically। गाइस हमको दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन क्या है x plus 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, इसको मान लेता हूँ मैं L1। L2 क्या दे रही है हमको, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको गाइस मेरा शो करना है ग्राफिकली। गाइस एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गाइस इसको करते हैं। देखो गाइस अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ, ये हमारी क्या एक्स एक्सिस। गाइस इसको आपने जब भी सॉल्व करना है तो पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर के साथ ही सॉल्व करना, अदरवाइज पेपर में गलत हो जाएगा ये, प्लीज़। तो मैं आपको तो ऐसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। पर देखो गाइस अगर ये मेरी इक्वेशन क्या फर्स्ट एक्स प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, अगर मैं बोलूँ इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूँ मैं, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने फर्स्ट x की वैल्यू मान ली, लेट 0 मान लेता हूँ मैं, x की वैल्यू 0 मान ली, तो गाइस 2y की वैल्यू कितनी लिख ली, 2y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू गाइस कितनी निकली 2। x की वैल्यू अगर मैंने 0 मानी तो y की वैल्यू गाइस कितनी निकली 2। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर अब मैं बोलूँ गाइस y की वैल्यू मैंने मान ली 0, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी गाइस 4, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 4 है तो इधर जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेरा ग्राफ बन गया इससे, मतलब ठीक है, एक बॉक्स, एक कोऑर्डिनेट निकल गया मेरे से। क्या कोऑर्डिनेट निकले मेरे, 0,2 और 4,0। सेकंड मेरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू गाइस मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो देखो गाइस x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू गाइस कितनी आएगी 3, y की वैल्यू आएगी गाइस कितनी आएगी 3, तो मैं इसको रफ कराऊंगी। अब गाइस अब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, ये हो जाएगा 0, ये 2x है, तो उधर जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो गाइस मेरे यहाँ से कोऑर्डिनेट कितने लग रहे, 0,3 और 6,0, 0,3 और 6,0। अब मैं इसको गाइस यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, ये क्या x एक्सेस, x एक्सेस, y एक्सेस और y डैश एक्सेस। गैस तो गाइज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। अब गाइस देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे 0,2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था 0,2, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या 2। तो गाइस x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो क्या हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हो गया, पॉइंट मेरा ये हो गया। और सेकंड क्या है 4,0, x की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू क्या 0, तो गाइस ये हो गया। तो अगर मैं इस पर मिलाऊंगा तो ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे गाइस।
अब देखो सेकंड क्या है 0,3, 0,3 गाइस, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3 है, तो ये, और सेकंड क्या है 6,0, तो 6,0। तो गाइज ये कैसी लाइन हुई हमारी, ये मतलब ये पॉइंट क्या था हमारा 0,2 था, और ये 4,0 था, और ये क्या है 0,3, और ये क्या है 6,0। तो गाइज ये लाइन मेरी कैसी हुई, ये लाइन कहीं पे टकरा नहीं रही है ना, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये लाइन कैसी मेरी पैरेलल लाइन है। लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है गाइस। पैरेलल लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और हमेशा गाइस जो लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनती है वो कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन। कैसी बनेगी गाइस, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो गाइस इस टाइप से ये क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। गाइस इस टाइप से सॉल्यूशन होंगे हमारे, तो इस टाइप से हमने एक क्वेश्चन करना है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइस दिस इज chapter exercise 3.1, chapter 3 exercise 3.1. Question number guys, first, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then also, that 3 years from now I shall be 3 times as old you will be. Represent this situation algebraically and graphically, algebraically and graphically. गाइज ये बोल रहा है कि अभी मैं, जो मेरी प्रेजेंट एज है, आज से 7 साल पहले मैं तेरे से अपनी डॉटर से बोला आफ्ताब कि मैं कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स, और आप अभी से आगे आने वाले 3 साल में मैं तेरे से कितना डाऊंगा, 3 टाइम्स ज़्यादा होऊंगा। तो गाइस अगर मैं बोलूँ कि अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज को उसने एक्स मान लिया, तो 7 ईयर्स एगो अगर मैं बोलूँ लेट, सॉल्यूशन करते हैं गाइस, लेट आफ्ताब एज बी एक्स, एक्स इज ईयर, लेट द आफ्ताब एज इज बी एक्स ईयर ओल्ड, let daughter age and आफ्ताब daughter age, आफ्ताब daughter age y years old। अगर गाइस अगर उसकी एज प्रेजेंट में x है, तो आज से 7 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 7। अभी x है तो आज से 7 साल पहले x माइनस 7। उसकी उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, अगर y है तो आज से कितने 7 साल पहले कितनी, y माइनस 7। अगर ये बोला 3 टाइम्स आगे, आज से 3 साल बाद, तो अभी उसकी एज x है तो उसकी एज कितनी होगी गाइस, x प्लस 3, और इसकी डॉटर की एज कितनी आ जाएगी, y प्लस 3। और ये बोल रहा है उसकी डॉटर की एज उससे कितने टाइम, उसकी डॉटर की एज से कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स है तो कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स। और फिर क्या बोल रहा है, आगे 3 साल ज़्यादा है, तो कितना होगा, 3y प्लस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ 7 ईयर्स एगो आफ्ताब एज कितनी होगी गाइस, x माइनस 7, और डॉटर एज y माइनस 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइस कितनी हो जाएगी इसकी एज, x माइनस 7, और उसके आफ्ताब की उसकी डॉटर के एज से कितनी है, 7 टाइम्स है, तो गाइस कितनी होगी, y माइनस 7, y माइनस 7,
तो गाइस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा, x माइनस 7y माइनस का 49। तो गाइस कितना हो जाएगा, x माइनस का 7y माइनस का 7 और प्लस का 49। तो x माइनस 7y और प्लस का 42 इक्वल टू 0। तो गाइस एक हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी आ गई, ये आ गई। अब गाइस ये देखते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो आफ्ताब की एज कितनी थी गाइस, आफ्ताब एज बी x+3 एंड डॉटर एज कितनी होगी, y+3। गैस कितनी हो जाएगी, y+3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो गाइस क्या हो जाएगा इसका, x+3 इजिकल टू y+3। उसके और आफ्ताब की एज कितनी थी, उससे 3 टाइम्स थी, तो उस कितने से हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो ये क्या है, सॉल्व करना, तो x+3 इजिकल टू 3y+3। तो x माइनस का 3y प्लस का 3 और माइनस का सॉरी गाइस 9 हो जाएगा, ये माइनस का 9। तो x माइनस का 3y प्लस का माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो क्या आ गई, ये सेकंड। तो गाइस हमारी एल्जेब्रिकल इक्वेशंस क्या आ गई, रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिकल इक्वेशंस, रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली फर्स्ट इक्वेशन गाइस क्या हमारी है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और सेकंड क्या है, x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0 गाइस। ये क्या हमारा एल्जेब्रिकली इक्वेशंस आ गए गाइस। इसको नोट करो, हम क्या करते हैं ग्राफिकली, इसको नोट करो फिर क्या करते हैं ग्राफिकली गाइस। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व कर लिया, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं गाइस। अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने, x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ये इक्वेशन ली मैंने फर्स्ट वाली। इससे मैं क्या ग्राफिकली पहले इसके क्या निकालता हूँ, कोऑर्डिनेट निकालता हूँ गाइस। अगर गाइस मैं इस इक्वेशन में अगर 0 पुट करता हूँ, x की जगह मैं 0 पुट करी गाइस, तो y की वैल्यू गाइस कितनी निकलेगी मेरी, 6। गाइस 6 कैसे निकलेगी, देखो x माइनस 7y माइनस का 42 है, ये 0 पुट कर दिया तो 7y माइनस का 42। तो गाइस यहाँ पे 0 पुट कर 0 हो गया, 7y बराबर, ये y बराबर क्या है, माइनस का 42 अपॉन माइनस का 7। तो 7 से 7 कैंसिल, गाइस y इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब गाइस अगर मैं अब पुट करता हूँ y की वैल्यू 0, तो गाइस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, माइनस का 42। तो मेरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0,6 एंड माइनस का 42,0। अब गाइस सेकंड इक्वेशन से मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरी, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। अगर गाइस मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी गाइस आ रही है मेरी, 2। और गाइस यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, क्या आ गया, 0,2 और 6,0। अब गाइस मैंने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है गाइस। जब भी ग्राफिकली आप सॉल्व करें तो एक ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व करना, ग्राफ पेपर के बिना आप सॉल्व मत करना गाइस। मैं स्केल जो ले रहा हूँ वो मेरा कितना आ रहा है, 42,0 आ रहा है। तो गाइस मैं चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस की है तो ये ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6।
गाइस मैं स्केल को चलो 5 मान लेता हूँ, 5 ना, स्केल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5, 10, 50, 20, 25, 30। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35, 40। फाइव, 10, 15, 20, 25। गाइस हम कोऑर्डिनेट लिख दो 0,6। गाइस 0,6 है, ये 0,6 क्या है, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या 6। तो गाइस मेरा पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा गाइस। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0,6। सेकंड का माइनस का 42,0, माइनस का 42,0 गाइस 40 है तो यहाँ पे कहीं होगा ना 42,0, माइनस का 42,0 गाइस। तो ये मेरा पहला पॉइंट क्या जाएगा गाइस, यहाँ से ये लाइन ऐसी जाएगी और ये लाइन इससे यहाँ करके कहीं यहाँ पे मीट करेगी गाइस। ऐसे करके गाइस ये मीट कर जाएगी क्योंकि इस पर सही से नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है मेरा 0,2, 0,2। वाई की वैल्यू क्या गाइस मेरी 2 है, तो 2 कहीं होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा। और सेकंड पॉइंट क्या है 6,0, 6,0, 6,0 कहीं यहाँ करके पॉइंट कर जाएगा इसे। सॉरी गाइस जो हमारी इक्वेशन थी वो 42 था प्लस का गाइस, गैस किसका था प्लस का 42 था वो गाइस, तो प्लस का 42 आएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लस का 42 आएगा। तो गाइस ये वाली इक्वेशन होगी हमारी, ये वाली यहाँ से ये नहीं बनेगी गाइस। प्लस का 42 है तो गाइस कहीं यहाँ पे जाके हम आगे करके 35 आगे करके कहीं यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, तो ये लाइन कहाँ से जाएगा यूँ करके यहाँ से यहाँ कहीं मीट करेगी। ये 42 अगर यहाँ पे है तो गाइस, ठीक है। सेकंड क्या है मेरा 0,2 और 6,0, 0,2। तो गाइस 0,2 यहाँ पे होगा, 6,0 तो यहाँ होगा कहीं। तो गाइस ये लाइन कैसी जा रही है, ये पॉइंट है ना, तो गाइस ये लाइन हमारी कैसी गई गाइस, कैसी लाइन गई पैरेलल लाइन से, ये मतलब पैरेलल लाइन से कहीं जा रही है, मतलब ये क्या है इनके कहीं ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही गाइस, कहीं ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो गाइस इसको ध्यान से करना, आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। इस वजह से मैंने तो नॉन ग्राफिकली किया है तो इस वजह से थोड़ा ऐसा बन गया है, बट आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है और ध्यान से करना है गाइस। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टेप से होगा गाइस, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइस doing another question is question number 2. The coach of cricket team based 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she based another bat and 3 more balls, the same kind for rupees 300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. गाइस देखो गाइस, ये कोई मैथ्स की क्लास है तो थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो आपको आएगा तो बोर नहीं होंगे, तो ध्यान से पढ़ो। एक बार आ जाते हैं तो फिर बोरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो गाइस मैं इसको मानता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज X rupees and the cost of one ball, one bat होगा गाइस, यहाँ one bat is X rupees, one ball is Y rupees, ठीक है गाइस, ठीक है। अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या इस 3 बैट्स है हमारे पास, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900,
दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन गाइस 3 बैट है, बैट को माना तो 3x हो जाएगा, वो क्या होगा 3y। और सेकंड क्या है, यदि सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, हमारी सी बेस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो सेकंड इक्वेशन गाइस उसने बैट तो एक ही खरीदा पर 3 मोर बॉल्स ज़्यादा खरीदे उसने। तो क्या क्या किया गाइस उसने, तो गाइस अगली बार क्या किया, सी बेस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो उसने बैट तो एक ही खरीदा पर बॉल कितनी खरीदी, बैट उसने एक ही खरीदा पर बॉल कितनी खरीदी 3। तो 3y इक्वल टू कितने में आए वो रुपीज़, कॉस्ट क्या है उनका 300 रुपीज़। तो गाइज ये सेकंड कंडीशन आ गई। तो गाइज ये हमारा एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया, तो इजीली तरीके से सॉल्व हो गया क्योंकि सिंपल सी इक्वेशन दे रखी थी हमको। तो ये क्या हो गया गाइज, रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली क्या गाइज हमारा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 390 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 300 रुपीज़। अब गाइज इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो गाइज ग्राफ बनाता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ, सॉल्व ग्राफिकली। गाइज अगर ये मेरी क्वेश्चन है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अगर गाइज मेरा एक सॉल्व करने का तरीका है, मैं पहली बार x की वैल्यू 0 रखता हूँ, फिर y की वैल्यू 0 रखता हूँ। गाइज x की वैल्यू 0 रखता हूँ, फिर y की वैल्यू। अगर गाइज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू गाइज कितनी आ रही है मेरी, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो गाइज कितनी आएगी, y बराबर कितना हो जाएगा 39.6। तो कितने टाइम्स करेगा 3 5, तो 650। अगर x की वैल्यू 0 रखूँगा, अगर y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस 1300, 300 मतलब 1300। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरे क्या आ गए गाइस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरे आ गए 0,650 एंड 300 30,000, गैस मैं अगर सेकंड इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो गैस यहाँ से x और y की वैल्यू निकालूंगा जो मैं, गाइस अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू गाइस कितनी आ रही है, यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं। थ्री 9 433.33 433.3 अगर गाइस मैं यहाँ पे y की वैल्यू जो रखता हूँ तो कितनी आएगी 300। अगर गाइस अब मैं यहाँ पे स्केल ले रहा हूँ, अगर गाइस मैंने यहाँ पे स्केल लिया मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, स्केल की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मैंने मान लिया। तो गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 30, तो 100 200 300 400 500 600 700 8 1000 गाइस 1300 आ गया। गैस ज़्यादा वैल्यू रख देते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर रख देते हैं। गाइस तो यहाँ पे रख दिया मैंने 300 600 900 1200 1500 1800 300 600 900 1200 1500 ये वैल्यू रख दी मैंने, सॉल्व कर दी। तो गाइस मेरा फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या था 0, से और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आए थे मेरे, तो 0,650 0,650 गाइस कितना आएगा मेरा, गाइस करीब यहाँ पे करीब आएगा ना ये, तो 0,650 गाइस, क्योंकि x की वैल्यू क्या है गाइस 0, x की वैल्यू 0 तो ये पॉइंट 0 0 वाले होते हैं, तो x y की वैल्यू कितनी है मेरी, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया ये। और सेकंड पॉइंट कितना आ गया
13,0 मतलब x की वैल्यू क्या है 1300,0 तो 1300 करीब यहाँ आएगा, जीरो जाएगा, तो गाइज इससे क्या वैल्यू ये हमारी मिल जाएगी। तो ऐसे करके कहीं ये ग्राफिकली बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या करूँगा 0,0,403। तो गाइज यहाँ से 400 करीब मैंने यहाँ मान लिया, तो ये पॉइंट करीब यहाँ मान लिया मैंने गाइज। तो सेकंड पॉइंट यहाँ आ गया 0,433.3 और सेकंड का 13,3। तो सेकंड पॉइंट भी गाइस मेरा यहाँ आया। तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ से यूं कट करते हुए जाएगा। तो गाइस ये क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन कैसी है गाइस, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो कैसा होगा, वन सॉल्यूशन निकलेगा इनका। तो गाइस ये यहाँ पे टकराया है। तो गाइस इसको थोड़ा आप ध्यान से बनाना, इसमें बोर्ड पे इसमें से ढंग से बन नहीं पा रहा है। तो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा इस